हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है प्रीपोजिशन में, क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं हुआ है। और अगर ये बेसिक क्लियर हो जाएगा आपका, तो जितने भी इसके आने वाले पार्ट्स हैं वो सब आप आसानी से समझ पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं है और ये आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि ये बेसिक है इसमें। और अगर आप बेसिक समझ लेंगे तो फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन पार्ट वन। ठीक है, इसके आगे भी पार्ट्स बनाऊंगी मैं। तो जो प्रीपोजिशन है वो दो शब्दों को मिलकर बना है। प्री यानी पहले, और पोजिशन का मतलब होता है स्थिति यानी कोई सिचुएशन। ठीक है, तो जो एक शब्द को दूसरे शब्दों के साथ जोड़कर एक वाक्य बनाता है वो प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक है, एक शब्द है, वो दूसरे शब्दों को जोड़ता है और जिससे एक वाक्य बनता है, उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है ना। अभी नहीं आया आपको समझ में, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेंगे सब समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। टेक योर बुक विथ यू। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, अपनी किताब अपने साथ ले जाओ। अब आप इसमें बताइए कि ऐसा कौन सा शब्द है जो पूरा एक वाक्य को कंप्लीट कर रहा है। टेक योर बुक विथ यू। विथ, विथ जो है प्रीपोजिशन है, क्योंकि ये जो है एक सेंटेंस बना रहा है। ठीक है, और एक चीज आप याद रखिए कि प्रीपोजिशन जो है हमेशा या तो नाउन के पीछे लगेगा या सर्वनाम यानी प्रोनाउन के पीछे लगेगा। अब आपको नाउन और प्रोनाउन तो पता ही होगा। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्या है उसकी डेफिनेशन। ही, शी, इट, यानी मैं, तुम, वो, दे, हम, हमारा, ये सब नाउन, ये सारी चीजें हमारे प्रोनाउन है। ठीक है, और नाउन क्या हुआ, वो चीज जो किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी जानवर, किसी जाति या किसी जगह या टाइम का विशेषता बताता है, उसे हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जो प्रीपोजिशन है या तो नाउन के पीछे लगेगा या वो प्रोनाउन के पीछे लगेगा। तो यहाँ पे जो यू है, यू के पीछे विथ लगा है, जिसको हम प्रीपोजिशन बोल रहे हैं। यू क्या है, यू प्रोनाउन है। ठीक है ना, पर्सनल प्रोनाउन है ये। ठीक है, जितने भी ऐसे शब्द आते हैं, मैं, तुम, वो, दे, हमारा, तुम्हारा, ये सब प्रोनाउन है, याद रखिए। ठीक है, तो याद रखिए आप, ये प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या तो प्रोनाउन के पीछे ही आएगा। ओके, एक एग्जाम्पल और है। शी लिव्स इन न्यूयॉर्क। शी लिव्स इन न्यूयॉर्क। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है वो क्या है। शी लिव्स इन न्यूयॉर्क, यहाँ पे इन जो है शब्दों को जोड़कर एक सेंटेंस बना रहा है, एक वाक्य बना रहा है। और ये जो न्यूयॉर्क क्या है, न्यूयॉर्क एक कंट्री है, एक जगह का नाम है। और मैंने क्या कहा, नाउन क्या है, वो जो किसी जाति, वस्तु या किसी जगह की विशेषता को बताता है, वो नाउन कहलाता है ना। तो आप देख सकते हैं कि जो न्यूयॉर्क है वो एक जगह है, और जगह तो नाउन हो गया ये, है ना। तो नाउन के पीछे क्या लगा है, प्रीपोजिशन। याद रखिए हमेशा प्रीपोजिशन नाउन या तो प्रोनाउन के पीछे लगेगा, बस इन दोनों के अलावा और कहीं नहीं लगता। ठीक है, वो न्यूयॉर्क में रहती है। ओके, यहाँ पे देखिए, हम ऐसे समझते हैं, ये देखिए इन, इनका क्या मतलब है। ये आपको डब्बा दिख रहा है, डब्बे के अंदर ही केला है। तो केला जो है डब्बा, डब्बे के अंदर है, कार्टून के अंदर है ना। तो हम बोलते हैं कार्टून में केला रखा है। ठीक है, इनका मतलब होता है में। ठीक है ना, कार्टून में केला रखा है। उसी तरह से आप यहाँ देखिए अंडर, अंडर का क्या मतलब होता है, नीचे। तो ये कुत्ता है, टेबल के नीचे है। ठीक है, तो डॉग इज अंडर द टेबल। द डॉग इज अंडर द टेबल। अब इसमें जो है प्रीपोजिशन क्या हुआ, अंडर हुआ, क्योंकि अंडर जो है एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। ओके, अंडर द टेबल, आप ये देख सकते हैं कि अंडर जो है टेबल के पहले आया। टेबल क्या है, टेबल एक वस्तु है, एक नाउन। ओके, उसी तरह से ये देखिए इन फ्रंट ऑफ। ये देखिए मैंने जो है ना अभी आपको सिंगल वर्ड का बताया है, हालांकि जो प्रीपोजिशन है वो दो या दो से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है। ठीक है, तो इन फ्रंट ऑफ यानी किसी चीज के सामने। ठीक है, ऑन, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो है टेबल के ऊपर है। ठीक है, इन बिटवीन, बीच में। ठीक है, मतलब ये जो केला है ये दोनों बॉक्सेस के बीच में है। ठीक है ना, तो इन बिटवीन क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ।
ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का कुछ बेसिक था। अगर आपको कहीं डाउट रह गया है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो आने वाला पार्ट है उसके लिए आप बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे का पार्ट अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच।